खुद गाय काटने वाला कंपनी से चंदा खाने वाला बीजेपी हमसे सवाल करेंगे। जो हमें अवैध बताते हैं ना, पहले तो तुम बताओ, तुम भी तो अवैध हो। सरकारें अवैध हो सकती है, हम अवैध नहीं हो सकते। हमारी वोट से बने हुए एक एक गरीब आदमी ने वोट दी है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये हाल कर रही है ये सरकार। ये नोटिस तो जबरदस्ती का है। सरकारों की जो बुरी निगाहें हैं वो पड़ चुकी है। लोगों के जमीन उद्योगपतियों को यहाँ पर ला करके बसाना चाहते हैं, गांव वालों को हटा करके। अब जब हमारा घर नहीं रहेगा हम कहाँ जाएंगे। अब कोई गरीब आदमी जी नहीं सकता इस सरकार में, ये पैसे वाले की सरकार। भारत के लोग, अब भारत के लोग भारत में नहीं रहेंगे तो जाके पाकिस्तान में रहेंगे। एक बहरूपिया आया तो खुद चोर, वो कह रहा है कि हमको कागज दिखाओ। बेईमान, बेईमान के लिए कागज क्या जी और चोर के लिए ताला क्या, एक कहावत है। दिल्ली में एक बार फिर बुलडोजर का डर दिल्ली के नागरिकों में घर कर रहा है और इस बार नंबर है शालीमार गांव का। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, देखिए ये आपको एक निशान नजर आ रहा होगा। ये निशान दरअसल वो निशान है जो खतरे का निशान है और ये खतरे का निशान लोगों के मकान को लेकर है, यानी कि इस निशान तक लोगों के मकानों को तोड़ा जाएगा। और एक निशान मैं आपको और दिखाता हूं, देखिए ये रहा, ये निशान देख लीजिए। ये जो निशान है इसके इधर वाले हिस्से का जरा मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा इधर दिखाया जाए। ये आप गली देख रहे हैं, ये गली दरअसल देखिए, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा वहीं खड़े रहिए। ये जितना भी हिस्सा मैंने आपको निशान उस साइड दिखाया था, जितना भी हिस्सा आपको दिख रहा है, इन सब पे ये बुलडोजर की जद में है। अब आगे आ जाइए आप थोड़ा सा, देखिए दरअसल क्या है, मैं पूरा मामला समझाता हूं। मेरे हाथ में आप एक पेपर देख रहे होंगे, ये पेपर, ये नोटिस इन लोगों को मिला हुआ है। लमसम 143 लोगों को ये नोटिस मिला हुआ है। और ऐसे में इस नोटिस में क्या लिखा है मैं आपको अभी समझा देता हूं, उससे पहले मैं आपको बहुत कुछ बता देता हूं। देखिए मेरे पीछे आप एक रोड देख रहे होंगे, अगर मैं दूर दूर तक दिखाऊं तो इस पूरे रोड में जितने भी आपको सड़क के किनारे किनारे घर नजर आ रहे हैं, वो उन सभी घरों पर बुलडोजर के नोटिस के लिए एक नोटिस चस्पा किया गया है। कहा गया है कि अगर आप लोग अपने कागज नहीं दिखा पाएंगे या आप लोग अपनी जमीन पर मालिकाना हक नहीं दिखा पाए तो आने वाले दिनों में इस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। उसी के चलते अब देखिए ये जो रोड आप देख रहे हैं ना, दरअसल ये जो रोड है ये 19.5 मीटर है और ऐसे में मास्टर प्लान के तहत 30 मीटर की सड़क बननी है, जिसको लेकर नोटिस में लिखा हुआ है। पूरे विस्तार से समझाऊंगा, एक तरफ का दिखाया, दूसरी तरफ का और देख लीजिए। ये सड़क पूरी अगर उस कोने से इस कोने तक दिखाई जाए, सब पर इस तरीके के नोटिस चस्पा है और सभी घरों पर एक नोटिस चस्पा किए गए हैं जिस पर लिखा है हमारे घर बचाओ। और ये आलम है शालीमार गांव का। आपको हर घर के सामने इस तरीके से कुछ नोटिस चस्पा नजर आ जाएंगे और ऐसे हर घर के आगे इस तरीके से पोस्टर नजर आ जाएंगे। और ये जो ग्रामवासी हैं, ये जो स्थानीय लोग हैं, इन दिनों अपनी मांग को लेकर अब परमानेंट धरने पर बैठ गए। इनका कहना है कि जब चुनाव था तो मीठे मीठे वादे किए गए, लच्छेदार भाषण दिए गए और जब धरातल पर सरकार बन गई तो परिणाम ये हुआ। अब आइए इस नोटिस को समझाता हूं। देखिए ये नोटिस दरअसल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेंट्रल नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से मिला है, जिसमें लिखा हुआ है कि साल 1959 और 1961 में सरकार की तरफ से इस जमीन का निरीक्षण कर लिया गया था और ये तय किया गया था कि इस रोड पर, ये जो रेलवे रोड है, 30 फीट की रोड बननी है। और उसके बाद लोगों ने आकर यहाँ पर अवैध निर्माण कर लिया, जिसको लेकर ये नोटिस मिला। उसके बाद ये कहा जा रहा है नोटिस में कि अब सरकार ने 10 दिसंबर 2025 को और 10 जनवरी 2026 को यहाँ पर डिमार्केशन किया, यानी कि नपाई जोताई करी और 10.5 फीट का एक जो बची हुई जगह थी जिसपे निर्माण हुआ है उसको चिन्हित कर लिया है। और ऐसे में अब इन लोगों को कहा गया है कि 15 दिन का समय है, यानी कि जिस समय की तिथि पर ये नोटिस मिला है
उसके बाद 15 दिन के समय पर आप लोग अपने मकान से संबंधित कागज दिखाएं, नहीं तो आपके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। ये तो था ये इस नोटिस का पूरा जो मैंने आपको समझाया। अब ये देखिए, अभी तक मैंने आपको समझाया कि क्या कुछ था, और अब आप ये समझिए कि अब इनके ऊपर क्या बीत रही है। अब अंदर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं जो अपने हक के लिए अब अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं, कह रही हैं कि चुनाव बीत गए, लंबे अरसे बीत गए, तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें गई, लेकिन जब नई सरकार आई तो नए नियम और नए कानून भी ले आई। और कानून कैसे हैं, भैया से पूछ लेते हैं। भैया, ये नोटिस के बारे में समझाओ, ये तो क्या कहोगे इसके बारे में, आप लोगों को मिल गया? भैया ये नोटिस तो जबरदस्ती का है। इस नोटिस का कोई हक नहीं बनता, क्योंकि हम यहाँ पे रहते रहते 47 साल की मेरी भी उम्र हो गई, यही हम पैदा हुए हैं। पता नहीं कितनी सरकारें आई और कितनी गई, किसी सरकार ने आज तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। ये तो पहली बार ही सरकार ऐसा कर रही है कि जबरदस्ती का लटके, वो वाला हाल है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये हाल कर रही है ये सरकार। और ये कोई सरकारी जमीन नहीं है, कोई किसी तरह का अवैध कब्जा नहीं है। ये जो आप रोड देख रहे हैं ना डबल, ये पहले सिंगल हुआ करती थी वहाँ पीछे। ये वंदना कुमारी हमारे यहाँ विधायक थे, पूर्व विधायक, उन्होंने बल्कि डबल बनाई है। और ये रोड चौड़ी देखो कितनी चौड़ी है, बहुत सुंदर रोड है। पूरे शालीमार बाग में इससे चौड़ी रोड नहीं है। अब ये बताओ इस रोड पे कहाँ आपको जाम लगता नजर आ रहा है? ये तो जबरदस्ती बदमाशी करी जा रही है। गरीब आदमियों को सताने का एक सबसे बढ़िया इन्होंने तरीका ढूंढ रखा, सौंदर्यकरण करो और पब्लिक को हटाओ। मतलब गरीबी आदमी हटा दो तो गरीबी खुद ही नहीं रहेगी। नाम पर विनाश की तैयारी की जा रही है क्या? दिल्ली को बदलती दिल्ली, सुरक्षित दिल्ली और स्वच्छ दिल्ली के नाम पर क्या लोगों को भगाने की कोशिश है? बिल्कुल है। और ये सरकारों की जो बुरी निगाहें हैं वो पड़ चुकी हैं लोगों के ज़मीन पर। और हम तो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि अगर मंशा साफ हो और काम करने की हो तो बिना किसी को तोड़े भी आप लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। आप लोग सरकार हैं। और देखिए, जब पिछले 60 सालों से यहाँ पर लोग रह रहे हैं और उससे पहले भी आप लोगों ने डेमोलेशन कर दिया था यहाँ पर, अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। डबल रोड बन गई, 72 फुट की रोड चालू है। तो अब तो डेमोलेशन का मतलब साफ तौर पे ये नजर आता है कि सरकार को लालच है किसी ना किसी चीज का। या तो वो उद्योगपतियों को यहाँ पर ला करके बसाना चाहते हैं, गाँव वालों को हटा करके। यही उनकी मेरे को तो मानसिकता लगती है, क्योंकि ये जो जहाँ पर आप खड़े हैं ये सेंट्रल पॉइंट है शालीमार का। यहाँ पर 2 मेट्रो स्टेशन है, एक रेलवे स्टेशन है आदर्श नगर। उसके बाद में ये जो पूरी रोड है ये आपको बाहर रिंग रोड से भी कनेक्ट कर देगी। बाहर आपको NH1 हाईवे जो यहाँ दिल्ली से लाहौर जाता है वहाँ से भी आपको कनेक्ट कर देती है। साथ में सब्जी मंडी है। तो ये तो मतलब हब बन गया है। और ये बना हम गरीबों की मेहनत से है। यहाँ पर कुछ भी नहीं होता था। अगर आप पहले अगर जाए 40 साल पहले, तो यहाँ पर गड्ढे थे, ना नाली थी, ना सीवर था, ना कुछ और था। ये तो लोगों ने अपने गधे घोड़ों पर जो है मिट्टी भर भर के इसको समतल किया और इस जगह को रहने लायक बनाया। उसके बाद में फिर धीरे धीरे एक एक छोटे छोटे से मकान बनाए लोगों ने। मकान बनने के बाद में फिर ये लोग तोड़ने के लिए आ गए। फिर टूटते टूटते आप देखो वहां से जो सफेद दीवार आपको नजर आ रही है, वहां से टूटते टूटते ये यहाँ तक ले आए। 2010 में भी इन्होंने नोटिस लगाए, शीला दीक्षित जी की सरकार थी। हम लोग उस समय जो यूपीए चेयरपर्सन थी श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनसे हम लोग मिले जाकर के। उन्होंने हमें एलजी के पास भेजा। एलजी साहब ने हमसे उस समय ऑनरेबल एलजी हमारे तेजेंद्र खन्ना साहब थे, उन्होंने हमें कहा कि भाई मुझे ये गलत बताया गया कि आप लोगों वहाँ पर एक जेजे क्लस्टर होता था रोड के तरफ जो चौक है, उसमें हम लोगों को ये लोग जोड़ रहे थे जो पिछली सरकारें थी। क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल जो है वो यहाँ से शुरुआत से ही रोड मांगता रहा है कि हमें रोड चाहिए, रोड चाहिए, रोड चाहिए। अब रोड बन गई है, अब पता नहीं उनको क्या चाहिए श्रीमान जी को। मैक्स वाला पैसा दे रहा है इसको बोरे भर भर के, बोरे भर भर के, जब ही तो है यो। पहले भी वही बोरे वाला काम था शीला के काम, और आज भी बोरे वाला ये काम है। तो बोरे बोरे भर भर के पैसा दे रहे हैं भाई इनको। हाँ, कोई भी सरकार आओ। और जो हमें अवैध बताते हैं ना, पहले तो तुम बताओ, तुम भी तो अवैध हो। बिल्कुल है। मेरा बालक अवैध हो सकता है, मेरा बच्चा अवैध हो सकता है, या तो ये अवैध है, सरकारें अवैध हो सकती है, हम अवैध नहीं हो सकते।
हमारी वोट से बने हुए, एक एक गरीब आदमी ने वोट दी है, वो कैसे अवैध हो गया? जब तो तुम भीख मांगते हो, कटोरा लेके आते हो वोटों की, नहीं मांगते कटोरा लेके भी। बहन भाई है, ताऊ चाचा मामा फूफा सब बन जाते हैं। और अब रेखा गुप्ता भी आई थी। और वो तो यहाँ कीर्तन कीर्तनों में खूब आई है यार, 1 साल परमानेंट कीर्तन किया रेखा गुप्ता ने। और क्यों ना करे थे लोग यहाँ कीर्तनों में? रेखा गुप्ता ना आई या कलश यात्रा में ना आई तो सब कुछ आया, ऐसा कोई है? तो इनका तो सोच का दिमाग ऐसा है ना, एक्चुअली में 27 साल बाद आई है, दिमाग थोड़ा गर्म हो गया इनका। 27 साल में दिमाग गर्म हो गया है, बड़े दिनों बाद आया तो लूट खसोट करना है। नोटों के जो भंडारे कम हो गए वो भरने हैं इन्होंने, और कुछ ना करना। हम इतना गरीब है ना, हमारा आदमी अपाहिज है, हम घरों घरों में काम करके अपना बच्चों पालते। अब जब हमारा घर नहीं रहेगा हम कहाँ जाएंगे? अपना तबीयत हमारा आदमी के इतना खराब है, गरीब आदमी के रहने के घरे नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा आदमी? रोड पे तो नहीं रहेगा। घर हमारा चाहिए बस, किसी भी हाल में वो आके रेखा बहन यहाँ बोल दे तो घर नहीं टूटेगा, आप लोग आराम से रहो। उनको आना होगा, किसी भी हाल में यहाँ पे आना होगा उनको। रेखा बहन से हाथ जोड़ के विनती यही है तो हम लोग के घर मकान छोड़ दे, जैसे हैं हम लोग 50 साल से यहीं पे हम लोग रहें। रेखा गुप्ता ने कहा कि पेपर दिखाओ, क्या पेपर नहीं है आप लोगों के पास? वे पेपर दिखाए हैं, खूब पेपर मानने हैं, पेपर नहीं में मेरे पास पेपर दिखाओ, पेपर दिखाए, कुछ नहीं बात कह रही, कुछ आए नहीं रही, कुछ बात कह ही नहीं रही। क्या करूं? महीना भर के ऐसे ही बैठे घर में, खाना नहीं बन रहा, घर में बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे, इतनी मुसीबत में। बच्चे की शादी है अगले महीना, बताओ शादी करे के मकान देखें, क्या देखें हम? जो मुसीबत में लड़की की शादी है, दोनों लड़की बैठी शादी के लिए, मैं चौरे में बैठा लेंगे लड़की को? मेरे पास तो जाए है, गाँव में है नहीं है, कहाँ बैठा रहेंगे बच्चे? हम सियाने बच्चे चौरे में बैठा रहेंगे? इतनी हाथ जोड़ से विनती करी, बस मेरा मकान छोड़ दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मकान ही चाहिए बस। 2 लड़की शादी को बैठी हैं, अब शादी करे कि मकान की सोच है, अगले महीना शादी है, बता क्या करूँ हम, क्या ना करूँ? इतनी मुसीबत है, घर में खाना नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा। चुनाव के वक्त आप लोग, रेखा गुप्ता पहले ही बताओ, चुनाव के वक्त वोट मांगने आई थी क्या? हाँ आई थी। तब आप लोग अवैध नजर नहीं आ रहे थे? तब कोई ऐसा कुछ नहीं गई है, कोली भर भर के कह रही तुम्हारे एक ईंट नहीं हिलने दूंगी, बोल के तो गई है। अच्छा। खूब बोल के गई है, कुछ नहीं होने दूंगी मैं। अब 1 साल बाद ही उसको मकान की जरूरत पड़ गई क्या हमारे? हाँ, साल में ही तो हो गई है, अभी साल ही तो होया उसको। वोट मांगने आती थी तब आश्वासन मिलता था। हाँ, वोट मांगने आती थी, बहुत अच्छे से बात करती अब थी, जब जीती है और यहाँ से हमारे वोटों से। और जब मैडम आई जीतने के बाद सब महिलाओं ने मिलके उनका स्वागत भी किया है। महिलाएं बहुत खुश थी कि जो कुछ आज तक मैडम ने वादे करे थे वो पूरे करेंगी। वो तो वादे सब मैडम भूल गई हैं। अब तो मैडम मकानों के पीछे हमें काम दे दिया है कि आप कागज ढूंढते रहो और कागज दिखाओ बस। तो मैडम ने से हम तो कहते हैं कि आप ही की विधानसभा है, आइए मिलिए। आप मिल के जा रही है यहाँ से, आप जीत के जा रही है यहाँ से। जब हम लोगों ने आपका सहयोग करा हर तरह से, तो आज हमें आपकी जरूरत है, तो आप किस बात से डर रही हैं यहाँ आने से? बिल्कुल। देखिए, एक बात तो साफ है, साफ ये है कि वोट तो पड़ा, अगर वोट ना पड़ा होता तो शायद रेखा गुप्ता विधायक नहीं बनती, और विधायक नहीं बनती तो मुख्यमंत्री नहीं बनती। ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि विधानसभा में वोट नहीं पड़ा। और अगर वोट नहीं पड़ा तो फिर रेखा गुप्ता खुद जानते होंगे कि जीती हैं तो कैसे जीती हैं। इस लाजमी है कि वोट पड़ा इसलिए जीत गई हैं। मैडम, कब से बैठे हैं आप लोग धरने पर, क्या तैयारी है और आगे क्या कुछ आप करने वाले? ऐसे ही बैठे हैं भैया, और ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक वो ये नहीं बोलेगी कि आपके घरों को कुछ नहीं होगा। कहाँ जाए, फांसी खा ले? अब तो मरने की नौबत है, इससे अलावा और कोई राह नहीं है। अब कोई गरीब आदमी जी नहीं सकता इस सरकार में, ये पैसे वाले की सरकार है। सरकार तो कहती है हम गरीबों की सरकार है, गरीबों के साथ है। हमारा कहना है कि सरकार इसको जो जहाँ रहता है उसको रेगुलाइज करे, और इसके लिए बगल में रेलवे ट्रैक है, वहाँ पर काफी जमीन पड़ी हुई है जिसका कोई यूज नहीं है। उस जमीन को गवर्नमेंट एक्वायर करके वहाँ पर रोड डेवलप करे, हमें कोई इसका नहीं है। दूसरा क्या कि मैक्स हॉस्पिटल की बात बोल रही है सरकार कि वहाँ पर पेशेंट जाता है, पेशेंट को ले जाने आने में दिक्कत होता है। मैक्स हॉस्पिटल आज के डेटों में यहाँ पर हम ऑनरशिप के हैसियत से बना रहे हैं। यहाँ पर मैक्स हॉस्पिटल लीज पे चल रहा है। क्या लीज होल्डर से ज्यादा राइट ऑनरशिप का नहीं है क्या? हमारा ऑनरशिप का राइट होना चाहिए, लीज होल्डर का सेकेंडरी राइट है। उसकी राइट को खत्म करो, लीज कैंसिल करो,
नहीं यहाँ पर आपको सुटेबल लगा दूसरी जगह उसको इस्टेब्लिश कराओ। कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर इस्टेब्लिश कराओगे, आप हमारे खून पसीना की कमाई को आप 1 मिनट में खत्म कर दोगे। बिल्कुल, देखिए देश जो चलता है ना, हमारा देश संविधान से चलता है। शायद उसका ही एक कारण है कि इन लोगों को भी संविधान पर पूरा भरोसा है, और उसके एक झलक आपको मेरे पीछे नजर आ रही होगी। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी हैं, और ऐसे में अफसर से बात करते हैं। सर, एक तो आप संविधान निर्माता साहब भीमराव साहब की फोटो लिए बैठे हैं। जब बात संविधान की आती है तो संविधान तो सबके लिए बराबर है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। पूरे दिल्ली में अवैध पार्किंग के धंधे जोरों पर चल रहे हैं। गांधीनगर, करोल बाग, पटेल नगर, कहीं भी जगह, बड़ी जगह ले लीजिए, सब प्राइम लोकेशन पर अवैध पार्किंग है धड़ल्ले से। लाल किला भी ठीक, लाल किला की अवैध पार्क जहां बम ब्लास्ट हुआ, ठीक, इनको वहां अवैध नजर नहीं आता। शिकायत करते रहो, सुनते नहीं। इनका एक विधायक है रवि नेगी, उनकी विधानसभा में नाले के किनारे किनारे लाइन से पूरी एक झुग्गिया बसी हुई है, जो दूर से नजर आता है कि अवैध है। वहां ये अभी तक नहीं जा पाए, और ये ऐसी जगह आ जाते हैं कि जहां पर जिसका ज्यादातर कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन अब आप लोगों के साथ भी यही हुआ है। सरकार कह रही है कि आप अवैध निर्माण करके बैठे हैं, क्या कहेंगे? सर देखिए, हम लोग इतने पढ़े लिखे लोग तो हैं, गांव के भोले भाले लोग, और ठगा गए। एक बहरूपिया आया और उस बहरूपिये ने बहुत शालीनता का रूप लिया, और हम आपके लिए शौचालय बनाएंगे, हम आपके लिए लाइब्रेरी बनाएंगे, हम आपके लिए शिक्षा का व्यवस्था करेंगे, हम आपके लिए दुनिया की वो सारी ऐश्वर्य देंगे जो एक गांव में होता है। और भाई देखिए, हर आदमी विकास चाहता है। विकास के नाम पे हमने उनको लिया था, हम नो डाउट हमने उनको, जो भी हमारे जो उनको चुना गया, उनको विकास के नाम पे चुना गया। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि गांव के नाम पे विकास होगा ना जी। शालीमार गांव को अगर लोगों को ही हटा दोगे तो फिर किस बात का विकास। और अब आ जाइए संविधान, जो आपने मेरे से पहला सवाल किया कि संविधान की पहली लाइन में गवर्नमेंट फेल हो रही है। बिल्कुल, मैं पहली लाइन सुनाना चाहता हूँ संविधान की उद्देशिका की पहली लाइन। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। अब हम भारत के लोग हैं, जरा सरकार ना कान खोल के, मैं बार बार इस बात को हर मीडिया में कह रहा हूं कि सरकार ये बात जरा जोर से सुने कि हम भारत के लोग, अब भारत के लोग भारत में नहीं रहेंगे तो जाके पाकिस्तान में रहेंगे। क्या ये बेवकूफ वाले सवाल कर रहे हैं? ये स्टूपिड सवाल है। अब आ जाओ सेकंड पार्ट कि प्रभुत्व संपन्न, किसको मूर्ख बनाते हो तुम? प्रभुत्व संपन्न का अर्थ जानते हो क्या होता है? संपूर्ण शक्तियां जब हमने मत के द्वारा आपको दे दिया तो सारी एजेंसियां, सारा सिस्टम राजा के हाथ में, ठीक। अब राजा के हाथ में कोर्ट भी, कचहरी भी, अगड़म भी, तगड़म भी, झगड़म सब उनके हाथ में। अब अगड़म झगड़म के चक्कर में हमारा कपार तोड़ रहे हैं। वो खुद चोर, वो कह रहे कि हमको कागज दिखाओ। बेईमान, बेईमान के लिए कागज क्या जी, और चोर के लिए ताला क्या, एक कहावत है। अब वो कह रहा है कि हमारे कागज दिखाओ। हम आइडेंटिटी, जिंदा जागता आदमी दिख नहीं रहे हम उनको कि हम आदमी हैं, गधा हैं। हमारी 3 पीढ़ियां यहाँ खत्म हो गई, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हम कौन हैं? और हम भारत के लोग हैं, और हमारा मौलिक अधिकार है, आपका काम है हमारे को आश्रय देना, हमारे को रोजगार देना, और हमारे को शिक्षा देना, और कपड़ा देना। कपड़ा तुम उतार लिए, कुछ तो अपनी पाश्चात्य सभ्यता से हमारी बहनों को उतार लिए, और जो हमारी बहनें ढकी बैठी हैं उनको तुम वैसे उजाड़ रहे। तो हम, अच्छा, शौच के लिए हमारी बेटी बहनें कहाँ जाएंगी? जब आप तोड़ दोगे तो हम शौच के लिए कहाँ जाएंगे? वही रेलवे लाइन पे जो आज से 50 साल पहले जाते थे। और कमाल की बात है, कई बहनें तो हमारी रेलवे लाइन के नीचे आके कट गई धुंध में। हमने बलिदान दिया है इस गांव को बनाने में, और आज आप कह रहे हो कि ये गांव आपका हो गया। वाह भाई वाह। जब यहाँ पे 40 फुट गहरा था, 2-2, 3-3 मंजिल लोगों के मकान दब गए, गधे से मट्टी भर भर के हम लोगों ने इसको बनाया है। क्या शालीमार विकास में हमारा योगदान नहीं है? हमारा जब विकास में है, और जब मालपुआ खाने का बारी आया तो कह रहे हो कि भागो यहाँ से।
मूर्ख समझते हो? 6,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है ये। देखिए, जैसे एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रक्त से सींचती है ना, वैसे इस ग्रामवासियों ने शालीमार गांव को भी अपने रक्त से सींचा है, लेकिन वो रक्त दूसरे तरीके से था। वो इनके खून पसीने की कमाई से था, वो इनकी मेहनत से था, और इन सबको खड़ा करने में पूरा एड़ी से लेकर पूरा सिर तक का बल लगाया और अपने रक्त से इस निर्माण को सींचा गया। और आज कोई आके कहता है मैडम आप तो चोर हैं। मैं कैसे चोर हो सकती हूँ, ये बताइए ना आप। मैं चोर होती तो मैं मुंह छुपा के, जैसे बीजेपी भाग रहे मुंह छुपा के, उसी तरह हम भी बैठ जाते हैं मुंह छुपा के। हमसे सवाल करते हैं बीजेपी के सरकार, जो हम देशद्रोही हैं। खुद गाय काटने वाला कंपनी से चंदा खाने वाला बीजेपी हमसे सवाल करेंगे हम देशद्रोही हैं? उनके दो संडानिया जो बांग्लादेश बिजली सप्लाई कर रहे चोर हमसे सवाल करते हैं, जो हम भारत देश के रहने वाले नहीं है। हमारे पास वोटर आईडी है, हमारे पास पहचान, हमारे पास पैन कार्ड है, हमारे उस चीज का माना नहीं जाता है, जो हमारे कोई अहमियत नहीं है। हाँ, हम जो लोकतंत्र से हमने एक साधारण नारी, एक गरीब वोटर आईडी से इनको प्रधानमंत्री बनाए, वो वोटर आईडी को कोई अहमियत नहीं है। उस दिन क्यों नहीं सवाल किए से मुझसे, जो यहाँ के नागरिकता हो या नहीं हो? जब आते थे गले मिलाने, गले लगाने के लिए, वोट लेने के लिए, हाथ जोड़ने के, उस टाइम क्यों नहीं पूछा गया था हमसे, जो मैं यहाँ के रहने वाली हूँ कि नहीं? आज याद आया जो मैं भारत देश के रहने वाले हूँ नहीं, तो मुझे वही बता दे हम कहाँ के रहने वाले हैं। तो क्या आपके यहाँ बिजली, मीटर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ आपका बना हुआ है? सब चीज बना हुआ है, सब चीज बना हुआ भैया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इतना कहती हूँ जो मेरे घर बचा दो, मेरे घर छोड़ दो, मेरे हालात पर छोड़ दो। जिस तरह से जी रही हूँ, गरीब मजदूरी करके खा रही हूँ, बच्चे का पाल रही हूँ, अपने परिवार का पाल रही हूँ, उसी तरह से मैं जीना चाहती हूँ। मेरे घर छोड़ दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये नोटिस तो ये कह रहा है कि आप लोग 1959 और 61 में डीडीए ने चिन्हित करी जमीन, लेकिन फिर भी आप जबरन आके बैठ गए। भैया ये झूठा का सरकार है, ये झूठ बोल बोल के पब्लिक के बेवकूफ बना कर रखते हैं और कुछ नहीं। इनका जब भी इलेक्शन आएंगे तो यही झूठा सपना दिखाना इनके पुरानी आदत है। अभी जब रेखा गुप्ता के इलेक्शन आया था तो सारे महिलाएं की एक ही सवाल बोले थे, जो हम आपको हर महीना आपको ये 2500 रुपया दूंगी और हर होली दिवाली एक सिलेंडर फ्री दूंगी। आप बताइए क्या हम गलत बोल रहे हैं? आप तो मीडिया वाले हो ना, आप तो हर जगह जाते हो ना, तो आप कह रही दूंगी ना, समय लगता है किसी चीज को बनाने में। आप तो उनके तो वो जब मीडिया में बोले भी तो थे, जो आप भी हम तो घर के बहुत दुल्हन बन के आए हूँ, घर तो सजाने दो, उनके मतलब समझते हो? आप भी तो मैं सीएम बनी हूँ, मुझे पहले घर तो तोड़ने दो, पहले आप लोग के रोड पर लाने तो दो, फिर दोबारा मुझे प्रधान मुख्यमंत्री बनवाना। उनके गली के ना चौराहे पर बनाऊंगी। रेखा गुप्ता जी, आज आपको सीएम बनाई, मुख्यमंत्री बनाई हूँ, एक दिन शालीगांव में ना बनाकर छोड़ूंगी मैं आपको। जिस हालात में हम लोग गुजर रहे दिन रात, एक ही सोचते हूँ हमारे घर कैसे बचेगा, हमारे परिवार कैसे बचेगा। घर के लिए बरत है, ठीक है, वो चैन के नींद सो रहे हैं, आज चैन की रोटी जो खा रही है, चैन से सो रही है ना, वो किसके बदौलत? हमारे गरीब के बदौलत। उनके बदौलत पर हम नहीं जी रहे हैं, हमारे बदौलत पर वो जी रहे हैं। हम तो गरीब लोग तो मजदूर करके पेट पाल लेंगे, बाल बच्चे पाल लेंगे, परिवार जिला लेंगे, वो कैसे जिलाएंगे? लेकिन डीडीए और सरकार तो ये कहती है ना कि जब दिल्ली को सुरक्षित बनाना है, स्वच्छ बनाना है, सुंदर बनाना है, तो अवैध निर्माण वालों को भगाना पड़ेगा। डीडीए बार-बार कहती है। आप एक बात बताओ भैया, आपका हम उनको हमारे घर के सामने उनको जाम नजर आ रहा है, ट्रैफिक नजर आ रहा है, इससे आप आगे बढ़िए, वो आगे है ना मैक्स हॉस्पिटल, वहाँ देखिए रोड पर गाड़ी लग रहा है, क्या वहाँ जाम नहीं है? वहाँ जाम नहीं लग रही है। मैक्स हॉस्पिटल के सामने इतना जो गाड़ी आ रहा है, कहाँ खड़ा रखा है? रेखा गुप्ता जी के घर के आगे खड़ा है, हमारे घर के सामने उनके ट्रैफिक नजर आ रहा है।
जाम नजर आ रहा, इससे आगे नहीं आ रहा है नजर। पूरा दिल्ली में ट्रैफिक है, उसके समस्या का हल नहीं कर सकते हो। हमारे घर के समस्या, हमारे घर पे बुलडोजर चला कर विकास करोगे आप? है नहीं मोहल्ला क्लिनिक, नहीं आप बच्चों को खेलने के लिए पार्क बना कर देते हो, नहीं कूड़ा घर, ना बरियात घर, ना विकास पर बात करते हो, आप घर तोड़ने पर बात करते हो। क्यों? क्योंकि हम गरीब आदमी हैं। आप ये नहीं एक बार सोचते हो जो यही गरीब आदमी वोट देकर आपको प्रधान मुख्यमंत्री बनाए, आपको यही गरीब आदमी, अगर हम नहीं होते तो आज सीएम नहीं बनते, सीएम को कुर्सी पर नहीं बैठते। जिस सीएम को कुर्सी पर हमने बैठाया है उसी कुर्सी पर हम नीचे भी गिरा कर दिखाऊंगी, इतना हमारे सब में पावर है। आपके हाथ में क्या है? ये हनुमान चालीसा लेके बैठी हैं आप? हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। नहीं, ये हनुमान चालीसा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये पूरे मोहल्ले में अनाउंस भी हो रहा है कि मकान बचाने के लिए एकजुट होइए, हनुमान चालीसा पढ़िए। ये समझाओ, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इंसानों से गुहार कर करके छिप गया, अब भगवान का सहारा लिया हमने कि भगवान से अब अपनी विनती कर रहे हैं। यानी अब इन नेताओं पर भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं है, अब नेताओं पे भरोसा नहीं, भगवान पे विश्वास कर रहे हैं। भगवान की आरती, हनुमान चालीसा दिन भर यही करते रहते हैं। हवन किया, जैसे हनुमान चालीसा पूरे दिन पढ़ते रहते हैं हम बैठ के यहाँ पे। केवल महिलाएं और पुरुष ही नहीं है, धरने का हिस्सा छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं और घर की वो महिलाएं भी हैं जो अभी या तो नई शादी होकर आई हैं या बहू हैं, जो आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर। देखिए मासूम बच्चे। बाबू आप भी बैठे हो, ये क्या लिखा है, पढ़ना जानते हो? क्या लिखा है पहले? हमारे घर बचाओ आलोचन, घर बचेंगे हम बचेंगे। तो सीएम से क्या कहना चाहते हो, मुख्यमंत्री? हमारे घर बचा दो। घर पर नजर है इनके? घर पर क्या, बचपन से नजर आएंगे हर जगह से। अच्छा, स्टीम फाइल पे लिखा है, मोदी जी का नाम लगा है। एप्स्टीन फाइल के बारे में भी पता है आपको? नहीं पता क्या? पूरी दुनिया को पता है, मेरे को नहीं पता होगा। एप्स्टीन फाइल के बारे में जानकारी है? इतने बड़े बड़े लोगों का नाम है, मोदी जी का भी नाम है, छोड़ो बुआ की देश के, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी नाम लिखा है। वो क्यों? एप्स्टीन फाइल के बारे में पूरी जानकारी है। और क्या, अरे अमेरिकन है ना, उसके साथ मिलके ना इस बंदे ने ये आया एक अमेरिकन से सलाह ले रहा, क्या करना है मुझे? जा इजराइल में जाके नाच रहे, क्यों नाच रहा, क्यों नहीं है? नाच रहे इजराइल में जाके, हमारे देश में आके कोई नहीं कर रही, बस नहीं बोल रहे, सामने आके क्यों नहीं बोल रहे? जाके इजराइल में नाच रहे, वाह क्या ये प्रधानमंत्री है, खा गए प्रधानमंत्री। और मणिपुर में भी तो कुछ हो रहा है, क्या होगा इतने दिनों से? अरे जैसी 2026 आई, 15 दिन में इतने लोग का, मैं क्या बताऊं, बाकी सबको पता है कि बेटियां हो रही है, ये बोलते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्यों? इन लोगों को कोई है ही नहीं भरोसा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्यों बोला इन लोगों ने? जब ये बेटी को बचा नहीं सकते, ना इनको बोल सकते अरे नहीं जो लोग रेप करते वो करते, वो तो पैसे दे के बाहर आ जाते हैं, उनका कोई नहीं मिलता। क्यों? उनका फाइल रुक जाती है, पैसे हैं उनके पास। हम गरीब लोग हैं, हम तो नहीं दे सकते कुछ पैसे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो भाई? 4th में। एप्स्टीन फाइल के बारे में जानकारी है, मणिपुर के बारे में जानकारी है, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सारी जानकारी तुम्हारे ही पास है क्या? रेखा गुप्ता कहती है मैं तुम्हारी बुआ हूँ। बुआ नहीं है रेखा गुप्ता तुम्हारी? मेरी बुआ है ना, वो आके साबित करे वो। नहीं पहली बात नहीं, रुको वो प्रधानमंत्री है, वो दिखाओ ना अपने पेपर कि वो प्रधानमंत्री है। वो हमसे क्यों मांग रहे पेपर? सीएम है वो, उनको बोलो कि वो लिखाए अपने पेपर, हमसे क्यों मांग रहा? सही बोला भाई। इन लोगों को भी पेपर दिखाना चाहिए ना। तो दिखाओ ना, हमसे क्यों मांग रहे हो? हमसे ही मांगोगे? कह रही हूँ मैं दिल्ली को बहुत सुरक्षित कर दे रही हूँ, दिल्ली को बहुत मजबूत कर रही हूँ। वाह वाह वाह, सरेआम सबके सामने झूठ कहना आता है। रेखा गुप्ता पे भरोसा नहीं है? भरोसा जब ही उठ गया था, जब ये प्लस का निशान लगा है। मैं सोच रहा हूँ कौन सा प्लस का निशान है, पीले कलर का देखा, लाल कलर का देखा है, पीले का आज का नहीं देखा, काला कलर का भी देखा है, पीला नहीं देखा। पीले का मतलब क्या होता है ये नहीं पता मुझे, ये तो बताओ, ये पीला क्यों लगाया? क्यों हुआ? हर जगह और भी प्लस मतलब आगे भी चलेगा,
क्यों चलेगा? रेखा गुप्ता से मिलना चाहते हो? मिलने के वो हमारे सामने आके बात बोले ना, क्या छुप छुप के बोल रही है? क्या बोल रही है छुप छुप के? छुप छुप के बोल रहे कि हम ये तोड़ेंगे वो तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे? है भाई, क्यों तोड़ेंगे? हम गरीब आदमी, हमारे साथ कुछ भी कर दोगे? हैं? सही बात है। बेटियां उठा रहे, बेटियां कर रहे। अरे मोदी नहीं है, मोदी को तो हटाओ यार, मोदी को हटाओ अभी और के रेखा अभी। गुप्ता को हटाना चाहिए नहीं? सबको हटाओ, पूरी बीजेपी को ही हटा दो। अब बीजेपी का दिल्ली से सफाया होना चाहिए। होना चाहिए। रेखा गुप्ता से क्या कहना चाहते हो? लास्ट बार बताओ जी। लास्ट बार हमारा घर बचा दो, उससे जाओ। ठीक है, चलिए रेखा गुप्ता अगर ये वीडियो देख रही हैं तो इन लोगों की गुजारिश है कि हमसे मिलने आइए, हमारा दर्द समझिए और हमारे मकान को बख्श दीजिए। हम वैसे ही बड़ी परेशानी और बहुत गरीबी काट रहे हैं और ऐसे में हमारे साथ अन्याय मत कीजिए, ऐसा इन लोगों का कहना है। वहीं दूसरी तरफ डीडीए और सरकार कह रही है कि ये लोग अवैध बैठे हुए हैं, इनको पेपर दिखाना चाहिए। बहरहाल आने वाला वक्त क्या होगा, कैसा होगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल ये लोग लगातार अपनी मांग को लेकर सरकार के आगे अपनी गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन।